Hello students, today we are going to see a very interesting topic in geography that is the atmosphere. Yes, आज हम लोग एटमॉस्फेयर के बारे में बात करेंगे स्टूडेंट्स कि किस प्रकार से एटमॉस्फेयर जहाँ हम सांस ले रहे हैं, जहाँ हम ब्रीथ कर रहे हैं, वो कहाँ तक प्रेजेंट है और कहाँ पर जाने के बाद एटमॉस्फेयर का जो घनत्व है, जो डेंसिटी है, वो कम हो जाता है, जिस कारण से हमें ऑक्सीजन सिलेंडर का भी यूज करना पड़ सकता है स्टूडेंट्स। चलिए हम लोग जानते हैं वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट इज द कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। सबसे पहले आप समझिए कि जो एटमॉस्फेयर है यानी जो वायु जो है वो आपका कितने परसेंट में और कौन कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है हमारा आसपास यानी हमारे सराउंडिंग में। सबसे पहले हमारे सराउंडिंग में प्रेजेंट है स्टूडेंट नाइट्रोजन, फिर आपका प्रेजेंट है ऑक्सीजन, फिर है नियोन, फिर है हीलियम, ये आपका फर्स्ट में आएगा, ये सेकंड में आएगा, थर्ड में आएगा आर्गन, फोर्थ में आएगा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जिसे हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जिसके वजह से बहुत ज्यादा आजकल इन्वायरमेंट रिस्क भी देखा जा रहा है, वायु प्रदूषण का एक बहुत ही बड़ा कारण माना जा रहा है। फिफ्थ में आता है नियोन, सिक्स में आता है हीलियम एंड सेवन में आता है क्रिप्टन एंड एट में आता है आपका मीथेन। मीथेन जो है स्टूडेंट, ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करने के लिए। इट इज नॉट सो गुड फॉर इन्वायरमेंट बट इट इज अ मेजर पॉल्यूटर। बहुत बड़ा प्रदूषण का एक कारण बनता है मीथेन। मीथेन आप सोच भी नहीं सकते। आप मीथेन जो है वो कहाँ कहाँ से निकलता है। ये जो खेती होती है स्टूडेंट, खेती, वो भी चावल की खेती मीथेन के अराउंड 40% रिलीज का कारण बन सकती है। यस स्टूडेंट्स, मीथेन का रिलीज का जो एक बड़ा कारण हो सकता है वो खेती भी हो सकती है। अब बताइए, खेती तो एक बेसिक नीड है, एक ह्यूमन लाइफ को सरवाइव करने के लिए बिना फूड का कैसे वो लाइफ सरवाइव हो पाएगा। बट आप जैसा समझ सकते हैं, बट जो मीथेन होता है उसका लाइफ स्पैन यानी जो उसका जो इन्वायरमेंट में जो रहने की जो टाइम फ्रेम होता है वो होता है जस्ट 11 ईयर। 11 साल के बाद ये खत्म हो जाता है स्टूडेंट, लेकिन ये 11 साल में ही वो इतना इतना अपना प्रभाव छोड़ जाता है, जिस कारण से आने वाले समय में जो अभी पॉल्यूशन आप देख रहे हैं, इतना जो दिल्ली में पॉल्यूशन देख रहे हैं, ये भी मीथेन का वन ऑफ द मोस्ट कारण बन सकता है। सेकेंड कारण इसका हो सकता है जो आपका काव है या फिर जो कैटल डंग्स होता है, कैटल डंग्स, या फिर जो कैटल होती है जो डकार लेती है, जो उसका डंग होता है यानी जो उसका कैटल का डंग हुआ, या फिर जितने भी आप वेस्ट मटेरियल देखते हैं अपने आसपास, वेस्ट मटेरियल देखते हैं या फिर रॉटन थिंग देखते हैं। रॉटन थिंग का मतलब वो सड़ा हुआ कोई भी सामान, उससे मीथेन रिलीज हो सकता है। थर्ड मेजर कारण होता है मीथेन रिलीज का जो टर्माइट्स। यस स्टूडेंट्स, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक दिस इज, सो आई टोल्ड दैट द मीथेन इज वेरी इंटरेस्टिंग, यू नीड टू बी अंडरस्टैंड दिस। द टर्माइट्स, जो टर्माइट्स यानी कि जो आपके जो दीमक होते हैं, जो लकड़ी में लग जाता है, कभी कभी बहुत साल हो गया तो कॉपी किताब में भी लग सकता है, कभी दीवारों में आप देख सकते हैं, जो दीमक होता है वो भी मीथेन का कारण हो सकता है। यस स्टूडेंट्स, ये सारा कारण आपका मीथेन के रिलीज होने का हो सकता है। चलिए अब हम लोग समझेंगे कि किस प्रकार का एटमॉस्फेयर हमारे अर्थ में प्रेजेंट है, अर्थ के अबव में कितना ज्यादा वो कितने दूर तक फैला हुआ है, एंड उसके अबव में क्या ऐसा कंडीशन हो जाता है स्टूडेंट जिस कारण से जो एयर जो है जिसे हम ब्रीथ कर रहे हैं, जिसे हम सांस ले रहे हैं, वो हम नहीं कैपेबल हो पाते हैं। उसको लेने के लिए हमें ऑक्सीजन सिलेंडर का जरूरत होता है। चलिए हम लोग देखते हैं एक एक करके। पहले आप चाहेंगे तो इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं स्टूडेंट।
चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग समझते हैं एक एक लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। जैसे कि एक परत होती है, उसी प्रकार का एक लेयर को हम देखने जा रहे हैं इन द अर्थ। देखिए, ये आपका ग्राउंड है। जस्ट एग्जांपल, ग्राउंड तो फ्लैट नहीं है, कहीं ऊंचा है कहीं नीचा है, इस कारण से मैंने ग्राउंड को ऐसा रिप्रेजेंट किया है। तो ये आप कंफ्यूज मत होइएगा स्टूडेंट्स, ये आपका ग्राउंड है। जस्ट एग्जांपल, जहाँ जहाँ मैं खड़ी हूँ, जहाँ आप खड़े, जहाँ आप पढ़ रहे हैं, ये आपका ग्राउंड है। इसके ऊपर वाली लेयर होती है ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर, इसकी ऊपर वाली लेयर होती है मेसोस्फेयर। या फिर आप इसे स्ट्रेटोस्फेयर भी लिख सकते हैं। उसके ऊपर वाली लेयर जो होगी, सबसे पहले आएगा ग्राउंड, फिर आएगा ट्रोपोस्फेयर, फिर आएगा स्ट्रेटोस्फेयर, देन मेसोस्फेयर, देन आएगा आपका थर्मोस्फेयर, देन आएगा लास्ट में एक्सोस्फेयर। अब एक एक करके समझते हैं कि कैसे जो एयर है, जो हवा है, वो कहाँ तक राइज होती है। देखिए, ये आपका एक हाइट के हिसाब से मैंने लिया है, जस्ट इन किलोमीटर। किलोमीटर में जैसे हम डिस्टेंस चलते हैं ना स्टूडेंट्स, वैसे ही मैंने एक हाइट अजम्प किया है, यानी सभी जियोग्राफर ने एक हाइट को अजम्प किया था कि वो किलोमीटर में नापा जाएगा। जो आपका ग्राउंड है, वहां से लेट से हम लोग एज्यूम कर रहे हैं, हम लोग मान रहे हैं कि ये 0 होगा। तो 0 से जो 18 किलोमीटर होता है वो ट्रोपोस्फेयर का पार्ट होता है। इसमें भी एक एक्सेप्शन यानी अपवाद है स्टूडेंट, कि ग्राउंड में भी अगर वो इक्वेटर हुआ, 0 डिग्री हुआ, तो वहां पे जो है वो 18 किलोमीटर तक जाएगा। बट अगर ये पोल हुआ, मीन्स 90 डिग्री हुआ, तो ये 12 किलोमीटर तक ही, यानी 12 किलोमीटर तक ही एयर जो है वो एयर जो है वो जाएगी। यानी आप 12 किलोमीटर ऊपर तक ही आप सांस ले पाइएगा। उसके बाद से आपको सांस लेने में परेशानी होगी। आपका जो ऑक्सीजन सिलेंडर है, उसका डिमांड आपके लिए हो सकता है। इसीलिए जो आप देखते हैं माउंट एवरेस्ट जो भी चढ़ने जाते हैं स्टूडेंट्स, माउंट एवरेस्ट जो भी चढ़ने जाते हैं, वो लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर को अपने साथ लेकर के जाते हैं। क्योंकि जैसे जैसे वो हाइट पर चढ़ते जाएंगे, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अगर मैं एक हाइट पे जाती जाऊं, तो वो क्या होगा, किलोमीटर तो बढ़ रहा है, बट जो एयर है वो कम हो रही है। ये क्यों हो रहा है, इसका रीजन क्या है, वही मैं आपको बताने जा रही हूँ। समझिए कि ग्राउंड में आप जैसे जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करता है स्टूडेंट, ये सभी चीजों को अपनी ओर आकर्षित करता है। आकर्षित करता है मतलब कि जो अभी एलिमेंट्स मैंने बताया, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, फिर नियोन, हीलियम, ये सब जितना भी बताया है, क्रिप्टन, मीथेन, मीथेन को हम लोग CH4 लिखते हैं स्टूडेंट। ये सब जितना भी एलिमेंट बताया है, ये सभी एलिमेंट्स को ये जो होता है वो अट्रैक्ट करता है, वो अपनी ओर खींचता है। वो अपनी ओर खींचने के कारण क्या होता है स्टूडेंट, कि जो एलिमेंट है वो यहाँ पर जितना दूर वो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, उतना ही दूर वो खींच पाएगा। यानी सारे एलिमेंट्स यहाँ पर, जितना भी आप ये एलिमेंट देख रहे हैं, जितना भी ये सब देख रहे हैं, वो सब यहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। जिस कारण से जो ये सब तो जानते हैं कि यही हमारा जो ऑक्सीजन है वो मेजर फैक्टर होता है। जो हम लेते हैं, ब्रीथ करते, वो ऑक्सीजन होता है। जो प्लांट लेती है, यानी पेड़ पौधे जो लेते हैं, वो आपका नाइट्रोजन होता है। जो प्लांट और जो खाना बनाने के लिए लेते हैं, फोटोसिंथेसिस के लिए, वो प्लांट नाइट्रोजन लेते हैं एंड ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं ना, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। नाइट्रोजन जो है वो प्लांट बैक्टीरिया के द्वारा लेती है। बैक्टीरिया, राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, उसी के द्वारा लेती है। एंड जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ये प्लांट जो है वो रिलीज करती है। एंड हम प्लांट जो है वो एब्जॉर्ब करती है, प्लांट जो है एब्जॉर्ब करती है। एंड जो हम लोग है, ह्यूमन बींग है, वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, हम लोग छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, मतलब कि ये सारी गैसें, मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो सारी गैसेस आप देख रहे हैं, ये सबको कंबाइन करने का जो वर्क है वो ग्रेविटेशनल फोर्स का ही होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स है, तभी ये सारे एलिमेंट्स आपस में यहाँ पर इकट्ठा है। लेकिन देखिए, एक हाइट के साथ जाते जाते, अब आप ये तो जान सकते ही है कि ग्रेविटेशनल फोर्स अगर हाइट पे जाते जाएगा तो कम होते जाएगा। ये बात तो रियल है ना स्टूडेंट्स, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स का भी अपना एक सीमा है। वो एक
समय तक ही लग सकता है, वो ज्यादा ऊपर जाने के बाद वो कम हो जाएगा, जिस कारण से ये सारे एलिमेंट जो है उसका भी संख्या जो है वो, जैसे कि अगर यहाँ पे अराउंड 50 है, जस्ट एज्यूम कर रहे स्टूडेंट 50 एलिमेंट्स है यहाँ पे, तो यहाँ जाने के बाद शायद वो 10 ही बच जाए, फिर ऊपर जाने के बाद वो 5 ही बच जाए, फिर ऊपर जाने के बाद 3 बच जाए, ऊपर जाने के बाद 2, यहाँ पे कुछ बचे ही नहीं। ऐसे भी हो सकता है। मतलब कि आप देख सकते हैं कि क्या हो रहा है कि जितना भी हम ऊपर जा रहे हैं वो आपका एलिमेंट्स जो है वो घटते जा रहे हैं। एलिमेंट्स घटने के कारण ही अगर आप यहाँ पर है, अगर आपका घर, जैसे कि अगर ये आपका घर है, ये आपका घर है, आपका घर यहाँ है, तो आप तो यहाँ पे अच्छा से रह पा रहे हैं, पर अगर आपको मन है घूमने का कि चलो आज घूमते हैं माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट घूमने गए आप, आपका हाइट हो गया इधर, आपका हाइट चला गया इधर, तो बताइए तो इसका घनत्व जो है, ये जो एलिमेंट का जो डेंसिटी है वो यहाँ पे कम नहीं हो गया? यहाँ पे कम हो जाएगा ना स्टूडेंट, जिस कारण से क्या होगा, आपको गैस या फिर ऑक्सीजन सिलेंडर का जरूरत होगा, ऑक्सीजन सिलेंडर का जरूरत होगा, इस कारण से यहाँ पे जो है एयर जो है, जो हवा है वो घट जाती है। उसके कारण आप समझ सकते हैं ये ट्रोपोस्फेयर जो हुआ। और इसका ट्रोपोस्फेयर का एक ये भी बहुत अच्छा प्रॉपर्टी है, क्योंकि इसे हम कहते हैं थिएटर ऑफ द एटमॉस्फेयर, थिएटर ऑफ द एटमॉस्फेयर। थिएटर ऑफ द एटमॉस्फेयर क्या किस लिए हम कहते हैं? देखिए, थिएटर आप जानते हैं कि कहाँ पे होता है, सिनेमा घरों पे होता है। वो क्या करते हैं, मूवीज को दिखाता है, बहुत सारे एक्शंस रोल वगैरह होते हैं वो जिसमें दिखाया जाता है। उसी प्रकार से ट्रोपोस्फेयर को थिएटर माना गया है जोग्राफर के द्वारा। एंड जोग्राफर ने इन्हें थिएटर क्यों बोला है? क्योंकि जितना भी यहाँ पे जो बिजली चमकना जो आप देखते हैं वो क्या होती है, एक एक्शन है। जो आपका जितना भी एटमॉस्फेयर से रिलेटेड जो भी थिंग्स है, जैसे कि रेनबो का फॉर्मेशन वो कहाँ होता है? ट्रोपोस्फेयर में होगा। जो भी आपका जो स्नोफॉल है, जो रेनिंग सीजन है, जो वाटर ड्रॉपलेट है, जो भी आप देख रहे हैं वो सब कहाँ से होगा? ट्रोपोस्फेयर से होगा। मीन्स जितना भी तरह का एक्शन होगा वो ट्रोपोस्फेयर में किया जाएगा, जिस कारण से हम इसे थिएटर ऑफ द एटमॉस्फेयर भी कहते हैं। सो ऑलवेज वी रिमेंबर that this is the theater of the atmosphere. अब समझते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर क्या होता है? देखिए, स्ट्रेटो का मतलब होता है लेयर, लेयर में एक एटमॉस्फेयर प्रेजेंट होता है। यहाँ पर एक लेयर होता है जिसका मतलब होता है ओजोन लेयर। ओजोन लेयर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ के लिए। यस, लाइफ के लिए ही मैंने कहा। सन, देखिए सन जो है वो बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है हमारे एनर्जी के लिए, प्लांट के ग्रोथ के लिए, ओवरऑल हमारे भी बॉडी के ग्रोथ के लिए। जिस कारण से अगर आप कभी देखिएगा, कभी 2-3 दिन अगर बारिश हो जाए और सन का कभी सन से मतलब सन निकले ही ना, उस दिन सन निकले ही ना 2-3 दिन, कितना लेथार्जिक, कितना सुस्ती फील होता है। बट सन निकलने के बाद हमें एक अलग ही ऊर्जा मिलती है, एक एनर्जी मिलता है। बट ये जितना लाभदायक है, अगर वो अच्छा से, अगर वातावरण इसको अच्छा से हमें प्रोवाइड ना करवाए, हमें दिए ना, तो ये उतना ही हानिकारक भी हो सकता है स्टूडेंट्स। जैसे कि जो आप जानते हैं कि सूर्य की किरणें निकल रही है, सूर्य की किरणें क्या होती है, जैसे कि यहाँ पर पहुंचे, यहाँ पर पहुंचने के बाद सूर्य की किरणें में बहुत सारा रेडिएशन भी होता है। रेडिएशन का मतलब हुआ कि एक ऐसी चीज है जिससे बहुत बड़े बड़े बीमारी भी हो सकते हैं अगर आपके बॉडी को वो टच भी कर जाए। जैसे कि कैंसर भी इसका वन ऑफ द मेजर रीजन हो सकता है। स्किन कैंसर जो आप देखते हैं वो भी इसका मेजर कारण हो सकता है। देखिए इधर क्या होता है कि सन की रेज आ रही है, अब यहाँ पे जो लेयर है, ओजोन लेयर जो मैं बताई आपको, ये एक शील्ड के जैसा काम करता है। जैसे कि एक कवच होता है, कवच हमें आने वाली जो आक्रमण हो रहा है उनसे बचाता है। उसी तरह जो O3 है यानी ओजोन है, वो ओजोन आपका क्या करता है, सन के हार्मफुल रेज से हमें बचाता है। इस कारण से वो क्या करता है, इसको रिफ्लेक्ट बैक कर देता है, रिफ्लेक्ट बैक कर देता है, मतलब कि आगे जैसा वो आ रहा था उसी की तरफ वो उसको भेज देता है, वो रिफ्लेक्ट बैक कर देता है। थर्ड आपका देख रहे हैं हम मीजोस्फेयर। मीजोस्फेयर में क्या होता है समझिए, मीजोस्फेयर में जो मीटियोर हिटिंग है, जैसे कि जो आप टूटता हुआ तारा कहते हैं, टूटता हुआ तारा, वो टूटता हुआ तारा कुछ नहीं होता स्टूडेंट्स। वो जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बताया है, मीटियोराइट का मतलब हुआ कि अगर जैसे कि सन है, सन जब बना,
सन के साथ बहुत सारे जो ग्रह है वो बने, उसके साथ कुछ कुछ छोटे 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 जो पत्थर जैसे जो भी चीज बच गया वो मेटेरोइड कहलाता है। इसका नाम बस चेंज हो जाता है जगह के हिसाब से। आज के लिए हम लोग बस मेटेरोइड ही समझते हैं इसको, मेटेरोइड। अगर मेटेरोइड जो है, मीटियोर जो है वो टूट गया आसमान से, यूनिवर्स से जब वो टूटा, तो उसके बाद जो हाई प्रेशर के कारण पीछे में उसका टेल बन जाता है, जिसके कारण वो चमकता है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो उसको अपनी तरफ खींच रही है, उसके कारण से उसके जो पीछे वाले पोर्शन में आग लग जाती है, पीछे वाले पोर्शन में आग लगने के कारण वो चमकता हुआ नजर आता है। बट वो मीटियोर होता है, उसको कोई तारा वगैरह नहीं होता स्टूडेंट, बस उसे ऐसे ही नाम के लिए शूटिंग स्टार कह दिया जाता है। तो यहाँ पर जो मीटियोर है, मीटियोर वो बर्न हो जाती है, यानी जल जाती है। यहीं पर मीटियोर बर्न हो जाती है। और जो मीटियोर बर्न नहीं होती, जो मीटियोर जलती नहीं है, उसे हम लोग कहते हैं मेटियोरॉइड या फिर मेटियोराइट। मेटियोराइट भी कहा जाता है, क्योंकि मेटियोराइट का मतलब हुआ कि अब वो जमीन में आ चुका है, अब उसमें जो वैज्ञानिक है, जो साइंटिस्ट है, अब वो उसमें परीक्षण या फिर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर समझिए, थर्मोस्फेयर का मतलब हुआ कि जितना भी प्रकार का हम अभी जो कनेक्ट है ना स्टूडेंट, आप और हम जो अभी कनेक्ट है, जैसे यहाँ थर्मोस्फेयर है, हम जो कनेक्ट है रेडियो से, है ना, या फिर जितना भी तरह का सैटेलाइट से, जो भी सैटेलाइट लगा हुआ है वो इसी लेयर में लगा हुआ है। मतलब कि जो सैटेलाइट्स होते हैं जो सर्वे करते हैं, जो जीपीएस है जिससे आप लोकेशन को फॉलो करते हैं, वो कहाँ से आप फॉलो करते हैं? यहाँ पे प्रेजेंट सैटेलाइट से। यहाँ पर ही जो साइंटिस्ट है, जो एक्सपेरिमेंट्स है, वो सब यहाँ हुआ करते हैं। जैसे कि अभी हाल ही फिलहाल आपने बहुत सारा एस्ट्रोसेट वगैरह सैटेलाइट देखा होगा, जो भारत को चारों तरफ निगरानी रखने के लिए भेजा है। तो वो सब कहाँ लाई करता है? वो यहाँ लाई करता है। जो भी आपका जो कम्युनिकेशन हो रहा है, जो भी दूर संचार वगैरह देख रहे हैं, सब यहीं पर पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव आयन होता है। पॉजिटिव और नेगेटिव आयन होता है। कभी कोई और चैप्टर में हम लोग आयन को भी समझेंगे, क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल होते हैं, जिस कारण से जो इलेक्ट्रिक इंपल्स होता है वो फ्लो करता है। इसको आगे हम कभी आने वाले वीडियो में समझेंगे। नेक्स्ट होता है एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर आपका स्पेस का पोर्शन हो गया। ये जो लाइन है इसे कहते हैं हम करमान लाइन। इस देखिए, थर्मोस्फेयर के ऊपर जाने के बाद जो इंसान है, यहाँ तक रहने के बाद तो इंसान ह्यूमन ही कहलाता है। यहाँ ह्यूमन ही कहलाएंगे। अगर मैं यहाँ तक हूँ तो मैं एक ह्यूमन बींग ही कहलाऊंगी। बट जैसे ही मैंने ये थर्मोस्फेयर के लाइन को टच किया, वहां से मेरा नाम हो जाएगा एस्ट्रोनॉट। या फिर आप मुझे क्या कहिएगा? एक एस्ट्रोनॉट। मीन्स यही वो लाइन है जहां पर जो लोग हैं, जो चंद्रमा, जो पृथ्वी से दूर जाते हैं ग्रहों को देखने के लिए, वो एस्ट्रोनॉट बन जाते हैं, वो एस्ट्रोनॉट कहलाते हैं। यहाँ पर से आपका स्पेस स्टार्ट हो जाता है। स्पेस स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद फिर आपको जो यूनिवर्स है, जो ब्यूटीफुल प्लैनेट्स हैं, जितने भी प्लैनेट्स हमारे यूनिवर्स में प्रेजेंट है, वो सब का आपको क्या होगा? एक व्यू पॉइंट मिलेगा। और आप समझिएगा कि कैसा हमारा प्यारा जो अर्थ है वो बना। इस अर्थ के बारे में आप समझिएगा कि अर्थ का फॉर्मेशन कहाँ से हुआ। इस अर्थ के ही जो लेयर है उसको मैंने बताया है। आने वाले वीडियो में हम इसके सारे जो इसके इंटरनल पार्ट है उसको भी समझेंगे, एंड इसके पूरा कंसेप्ट को समझेंगे कि ये कहाँ से लाई करता है। तब तक के लिए अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा भी हेल्प हुआ होगा तो जरूर आप इसको सब्सक्राइब करिएगा। और आप इस तरह के कंटेंट को अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करिएगा, एंड फॉलो जरूर करिएगा, एंड नोटिफिकेशन भी ऑन करके रखिएगा स्टूडेंट। थैंक यू।